बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने कानून इस्लाहात और कानून साजी की कमेटी की कार्रवाई की सदारत करते हुए कहा कि कानून साजी का अमल शफाफ, जामी और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम अरकान असम्बली को कानून साजी के अमल में शामिल होना चाहिए ताकि ऐसे कवानीन बनाए जा सके जो सूबे के अवाम की जरूरियात और तवक्कुआत को पूरा करें। कमेटी की कार्रवाई के दौरान अहम कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई जिनका मकसद मौजूदा कवानीन में बेहतरी और इनमें जिद्दत लाना था। स्पीकर ने अरकान को हदायत की कि वो हर कानून पर तफसीली बहस करें और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें ताकि कानून साजी के अमल को मौसर और अमली बनाया जा सके। हल्का PP 167 में कब्रिस्तानों की बेहतरी के लिए अहम इक़दामात, टेंडर्स मंजूर। हल्का PP 167 में अवामी वादों की तकमील जारी है। मलक सैफुल मुल्क खोखर MNA और मलक अरफान शफी खोखर MPA PP 167 की खसूसी काविशों से कब्रिस्तानों की तमीर और मुरम्मत के लिए अहम मनसूबों के टेंडर्स मंजूर हो चुके हैं। इन मनसूबों में कब्रिस्तानों की दीवारों की तमीर, वजू खानों, गेट्स और दीगर जरूरी सहूलियात की फराहमी शामिल है जिन पर जल्द काम का आगाज होगा। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए मंजूर शुदा ग्रांट्स में से रसूलपुरा गाँव के 80 लाख रुपए, अजीमाबाद कब्रिस्तान 18 लाख रुपए, अलीजाबाद कब्रिस्तान 40 लाख रुपए, दीनानाथ गांव का कब्रिस्तान 17 लाख रुपए, शादीवाल गांव का कब्रिस्तान 34 लाख रुपए, फिनांस टाउन कब्रिस्तान 40 लाख रुपए, शाहपुर के 2 कब्रिस्तान 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मलक अरफान खोखर ने बताया कि इक़दामात अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के अज़म की अक्कासी करते हैं। दीवारों की तमीर, वजू खानों की सहूलत, गेट्स की तनसीब और दीगर तरक्याती कामों से कब्रिस्तानों की हालत बेहतर होगी। कसूर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कसूर की बड़ी मोहब्बतों और अकीदतों वाली शख्सियत हाजी गुलाम साबिर कादी इंतकाल कर गए। मरहूम आस्ताना आले ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूर के खलीफा मजाज थे। मरहूम ने इंतहाई सादगी से अपनी जिंदगी बसर की। इनकी नमाज जनाजा रात 10 बजे साबर बस्ती में अदा की जाएगी। MP हाजी मोहम्मद नईम सफदर निसारी, MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड फिनांस शेख वसीम अख्तर व दीगर ने मरहूम के इंतकाल पर लवाकीन से इज़हार ताज़ियत किया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने न्यू बस टर्मिनल का दौरा किया और किरायों को चेक किया। शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मीर इमरान शहजाद इंसारी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कसूर अतनाद मदनी बस टर्मिनल का दौरा करके मुकर्रर करदा किरायानामा की नुमाया जगहों पर मौजूदगी, मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात और सफाई सुथराई को चेक किया। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों से जायद किराया लेने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। मलक अरफान शफी खोखर MPA ने हल्का PP 167 में फौत होने वाले अफराद के दुआए मगफरत की। वो हल्का में वफात पा जाने वाले अपने वोटर्स के घरों में गए और लवाकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। MP मलक अरफान खोखर ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं और लवाकीन को सब्र जमील अता करें। बाकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक जोनल डायरेक्टर नॉर्थ बेंजी स्पोर्ट प्रोग्राम इफ्तिखार अहमद से जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुवेद अली हाशमी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इजहार हुसैन जाफरी और मलिक रिजवान उलग की तफसीली मुलाकात। जोनल डायरेक्टर का कहना था कि हमारी कोशिश है कि बेनिफिशियरीज को इनकी अदायगी बजरिया बैंक अकाउंट मुमकिन बनाई जाए, जिसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा बेंजी स्पोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज के अमामी मुश्किलात पर और HPL के स्टाफ और डिवाइसेस होल्डर के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर BISP डिप्टी डायरेक्टर बकर आसिफ गिलानी भी मौजूद थे।
रुक करते हैं जो आगे से हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद नुतैसी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी हुसैन की साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी की रहायशगाह पर आमद। साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजी हुसैन ने की मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। किसी भी मुल्क तरक्की के लिए आलमी इदारों का ताउन जरूरी है। साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी हुसैन के इजाजत में जनाना भी दिया। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी जंग का क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर जंग इलेगुर बंडर की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का सरगोदा रोड पर वाक़या खोआ यूनिट पर छापा। 125 किलो पाउडर 1 मिक्सिंग मशीन जब्त, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 1 मिन मिलावटी खोया और भारी मिकदार में ममनुआ अज्जा तलफ कर दिए गए। पंजाब अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि मौका पर किए गए टेस्ट में मिलावट साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बनास्पति घी सूचर ममनुआ शाह की मिलावट से खोया तैयार किया जा रहा था। खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस के बगैर किया जा रहा था। तैयार खोए पर कोई लेबल मौजूद ना था। तैयारी के बाद खोया बगैर डांप पे रखा गया। मिलावटी खोए को दिलकश पैकिंग लगाकर जंग को गिरदनवा में फरोख्त किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान का मजीद कहना था कि ज्यादा मुनाफा के लालच में वामुल्लास की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मिलावट माफिया की सरकूबी के लिए टीमें दिन रात कोशा हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।